एक साहब गुजरे, उनका नाम अबू सालेह है। अबू सालेह करके एक साहब गुजरे। वो क्या हुआ, एक बार बहुत भूखे एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, बहुत भूखे प्यासे थे। या अल्लाह कहीं से कुछ मिल जाए, खाने का इंतज़ाम हो जाए, मैं भी कुछ खा लूँ, बड़ी भूख लगी है। तो देखा वो नदी का बहाव इधर आ रहा है पानी का, तो ये देख रहे हैं अरे सेब एक तैरता हुआ आ रहा है। सेब इनके पास में आके वो पकड़ लिया इन्होंने सेब को, और उस वक्त तो भूख की हालत होती है ना साहब, सोचा समझा नहीं और सेब को अपना खा लिया। जब सेब को खाने के बाद थोड़ा इत्मीनान हुआ तो दिमाग में ये आया, अबे ये सेब मैंने खरीदा तो नहीं था, ना मेरे दरख्त का था, ना किसी ने हदिया दिया है, ये मैंने कैसे उठा के खा लिया। अब इनके अंदर जुस्तजू, अल्लाह वाले आदमी थे अबू सालेह, जुस्तजू एक तलाश कि क्या करूँ, मेरा क्या होगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा तो हराम ग़िज़ा अंदर चली गई, मैं तो जहन्नम में चला जाऊँगा। तो अब ये तलाश करने लगे कि उस सेब के दरख्त को जहाँ से वो सेब आया था, तो पानी का जो मुखालिफ रुख था, जिधर से पानी आ रहा था, ये उधर ही जाने लग गया कि इधर से आया है तो उधर ही दरख्त होगा। तो वो जाते जाते देखा कि एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त है जो सूखे में है, लेकिन उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें नदी में लटक रही हैं, और एक बहुत आलीशान वहीं पे घर बना हुआ है। तो ये समझ गए कि ये इसी दरख्त का सेब है, हर हाल में इनको यकीन हो गया। तो फिर सोच लिया इन्होंने कि जो इस दरख्त का मालिक है उससे जाके माफ़ी मांगूंगा, कहूँगा भैया माफ़ कर दो, या इसकी जो कीमत होती है वो मुझसे ले लो, या मुझसे मजदूरी वगैरह जो करानी है उसके बदले में करा लो। बहरहाल उस सेब को अपने लिए मुझे हलाल करना है। मालिक उस सेब का जो मालिक था और जो घर के जो मालिक थे उनका नाम है अब्दुल्ला सौमई। अब्दुल्ला सौमई उस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत कष्ट होता था उनको, जो दुआ मांगते थे उनकी दुआ बड़ी कबूल होती थी। अब्दुल्ला सौमई की, वही जो जिनका सेब का दरख्त था। तो किसी ने बताया कि ये मालिक ये घर में है, इन सेब के मालिक यही है, जाओ उनसे जो बात करनी है करो। चूँकि तो तलाश कर रहे थे अबू सालेह, जाकर उनसे कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है कि आपके दरख्त का एक सेब ऐसे ऐसे जा रहा था, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए या कोई मजदूरी करा लीजिए, और ये सेब ये टेंशन मेरे ऊपर से उतारिए, मैं जहन्नम में जलना नहीं चाहता। ओहो, अब्दुल्ला सौमई ने सोचा, अरे वाह, ये क्या मिल गया मुझे, कौन सा हीरा है ये, कहाँ से आया है सेब की माफ़ी करवाने। अब्दुल्ला सौमई ने कहा, मैं तेरे को माफ़ नहीं करने वाला, 12 साल मजदूरी करेगा तू मेरे यहाँ, इस सेब की वजह से 12 साल मेरी खिदमत करेगा, तब जाकर तुझे मैं माफ़ करूँगा। अबू सालेह ने कहा, मंजूर है हुजूर, 12 साल खिदमत करेगा। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही छोटा सा उनका टेस्ट ले लिया, कोई मेहमान इनके घर पर आए, कहा जाओ अबू सालेह जाओ, 1-2 सेब तोड़ के लाओ, हमारे मेहमान खाएंगे। तो गए अपना और सेब तोड़ तोड़ के ले आए, मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान जब खा रहे हैं तो गुस्सा कर रहे हैं, अरे क्या खट्टे और कच्चे सेब लाए, इसको पता नहीं कैसा खादिम है आपका। बुलाया इसको, अब्दुल्ला सौमई ने अबू सालेह को, भाई कैसा सेब ले आया, कैसा सेब ले आया, कम से कम पके हुए लाता, मीठे लाता। कहा हुजूर 12 साल की तो गत हो गई है एक सेब खाने की वजह से, मैंने तो कभी आपके दरख्त पे देखा भी नहीं कि आपके सेब कैसे हैं, तो मुझे तो जो समझ में आया तोड़ के ले आया। फिर पास, तो चलो कोई बात नहीं, 12 साल आज पूरे हो गए। कहा हुजूर अब तो हो गया मेरा, अब तो मामला, अब मैं चलता हूँ। कहा नहीं, तुझे 2 साल और यहाँ रहना है, और तेरी सजा मैंने बढ़ा दी है। मेरी एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, और हाथ उसके है नहीं, और पैर से लंगड़ी है, उससे तुझे निकाह करना पड़ेगा और 2 साल उसके साथ रहना पड़ेगा, तब तेरी इस बड़ी गलती को मैं माफ करूंगा। एक सेब खाने पर इतना बड़ा अजाब इसके ऊपर मुसल्लत होने वाला है, कितनी दिक्कत में ये अबू सालेह मंजूर कर लिया कि अल्लाह का डर था कहीं जहन्नम में न चला जाऊं। आज कोई मुसलमान, बाद में देखेंगे, बाद में जाके रेस्टोरेंट में मुसलमान खाना खा लेता है, और आपस में जब बात होती है पता तो कर ले, या पहले खा तो ले, बाद में पता करेंगे झटका का था या हलाल का था।
पहले खा लेते हैं, ये बाद में देखा जाएगा। मुसलमानों के हालात बता रहा हूँ मैं आपको। तो निकाह कर दिया जाए, ठीक है जी निकाह कर लेंगे हम। निकाह कर दिया, जब बीवी के पास मुलाकात करने के लिए गए तो देखा कि इतनी खूबसूरत उस जमाने की वो लड़की, वो शहजादी अब्दुल्ला सोमई की, चांद जैसा उसका खूबसूरत चेहरा, ऐसा लग रहा था कोई हूर परी बैठी हुई है। ऐसा धोखा हुआ, गिरते पड़ते वापस भागे। ये मैं कहाँ गया, इससे तो मेरा निकाह नहीं हुआ। वो तो अंधी भी थी, बहरी भी थी, गूंगी भी थी, हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे। ये कौन है? बिल्कुल उल्टा, वो तो हूर जैसी है। अब्दुल्ला सोमई से कहा हुजूर ये मैं गलत जगह चला गया था, जिससे मेरा निकाह हुआ वो लड़की कहाँ है? कह रहे वही वो लड़की है। मैं तेरे जैसे किसी तकवा वाले अल्लाह वाले की तलाश में था और मुझे वो मिल गया और मैंने अपनी बेटी से तेरा निकाह कर दिया, यही वो बेटी है। मैंने इसको अंधा इसलिए कहा था कि इसने कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं है, इसलिए अंधी हो गई। मैंने गूंगी इसलिए कहा था कि कोई बात नहीं बोलती थी, सिर्फ अल्लाह की तारीफ करती थी, दुनिया की कोई बात नहीं बोलती थी। मैंने इसे बहरी इस वजह से कहा कि किसी की गीबत बुराई नहीं सुनती थी, इसलिए कानों से बहरी थी। मैंने कहा इसके हाथ नहीं है, वो इस वजह से कि किसी गैर महरम ने इसका हाथ नहीं देखा। और मैंने कहा इसके पैर नहीं है, लंगड़ी है, वो इस वजह से कि जिससे इसका निकाह होगा उसकी इजाजत के बगैर इसका पैर इसके घर से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने सारी चीजें कही थी। अल्लाह ने वो इंसान मुझे बख्शा और तुझसे मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया, जायज कर। अब अबू सालेह, उस लड़की का नाम था फातिमा, उस फातिमा से अबू सालेह का जब निकाह हुआ और उस अबू सालेह का उस फातिमा से निकाह के बाद जो लड़का पैदा हुआ उस लड़के का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। गौसे आजम, पीरों के दर पीर, औलिया में सब में बड़ा मकाम, वो अबू सालेह का वो लड़का। तो जब बाप के अंदर ऐसा तकवा होता है जो हराम से ऐसा बचता है और हलाल ग़िज़ा जब उसके अंदर जाती है तो उस दरख्त से ऐसे ही फल निकलते हैं, उसकी औलादें ऐसे ही निकलती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका जिसकी वजह से बच जाता है।